हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है कॉन्सेप्ट क्लासेस गुलशन सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मैथ का लेक्चर नंबर 2 10th क्लास के, जो हमारा चैप्टर का नाम है रियल नंबर। आज हम यूक्लिड विभाजन से बात करेंगे कैसे मोसो निकाले जाते हैं। उससे पहले हम उसके हिस्ट्री की ओर चलते हैं। तो हमारा जो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है, इन्होंने परिभाषा दिया है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका बराबर सूत्र जो होता है वह a बराबर बी क्यू प्लस r होता है। हमारा q जो है वह भाजक है, q जो है वह भाजक है और r जो है शेषफल है। शेषफल हमारा मोसो तभी निकलेगा जब r बराबर 0 होगा। अगर r बराबर 0 नहीं हुआ तो हमारा मोसो नहीं निकला। इसके बाद हम बात करेंगे तब इसी पर आधारित है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड एल्गोरिथम एक फारसी गणितीय वैज्ञानिक है जिन्होंने 780 से 850 ईस्वी में एल्गोरिथम का नाम दिया। इस वैज्ञानिक का नाम है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। एल्गोरिथम का अर्थ होता है कि किसी चरण को एक श्रृंखला में चरण बाय चरण लिखना या सजाना, उसी को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। अब हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन पे। जो हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे हम एनसीईआरटी से करने वाले हैं। इसके लिए अब चलते हैं अगले पेज पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको उतार लीजिए। तो इसको उतार लिए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अब क्वेश्चन है वह इस तरह आएगा। 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मोसो ज्ञात करे। हम एग्जाम में जो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हल डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम मानेंगे। माना कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b है। तब यहाँ पे पोस्ट में लिखेंगे a b से बड़ा है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हमारा a बराबर 225, b बराबर 135। तब यहाँ पे हम कॉपी में अपने पेज पर एक साइड रफ लिखेंगे और दूसरे साइड यहाँ पे चरण बाय चरण लिखेंगे। चरण वन में हम लिखेंगे 200। यहाँ यूक्लिड एल्गोरिथम का जो सूत्र होता है वह है a बराबर बी क्यू प्लस r। इस सूत्र को बहुत ज़रूरी होता है याद रखना, इसी पे बनेगा। a बराबर हमारा हो जाएगा 225 बराबर, यहाँ पे सबसे पहले हम रफ करके लिख लेंगे और उसके बाद चरण बाय चरण लिखेंगे। 135 से भाग देंगे 225 में, भाग विधि से मोसो ज्ञात करेंगे। ये होगा एक मर्तबे 135। ये हो जाएगा 5 में से 5 का 0, 12 में से 3 के 9 3 12, ये कैंसिल। तब यहाँ पे फिर हम 90 से भाग देंगे 135 में, 9 दूना 18, एक मर्तबे देंगे, एक मर्तबे लगेगा। यहाँ पे 90 होगा
और 5 यहाँ पे हो जाएगा, और 13 में से 9 गया 9 4 13 4। तब यहाँ पे 90 डालेंगे और 2 मरतबे लगे, 45 दूना 90। हमारा जो मौसो आया, मौसो वह है 45। अब यहाँ पे हम बात करेंगे चरण बाय चरण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 135 गुना 1 प्लस 90। यहाँ पे शेषफल जो है, शेषफल वह 90 इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है, और b जो है हमारा भाजक वह 135 है, 135 है। अब उसके बाद हम बात करेंगे चरण 2। चरण 2 में हम लिखेंगे 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। तब फिर यहाँ पे लिखेंगे शेषफल हमारा जो 0 के बराबर नहीं है, वो हमारा शेषफल है 45, जो 0 के बराबर नहीं है, और भाजक हमारा हो जाएगा भाजक 90। तब उसके बाद लिखेंगे चरण 3। चरण 3 में लिखेंगे 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। हमारा यहाँ शेषफल का जो मान आया वह 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, और भाजक जो है हमारा भाजक वह 45 है। अतः 135 और 225 का मौसो 45 होगा। यह हमारा आंसर है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पे बात करेंगे। थोड़ा हम साइड हो जाते, इसको छाप लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसके बाद अगले पेज पे चलेंगे। लिख लिए होंगे। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। हमारा अगला जो क्वेश्चन है उस पे चलेंगे। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है 867 और 255। 867 और 255। यहाँ पे माना कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर 867, b बराबर 255। जो हमारा a से b से छोटा है, a हमारा b से बड़ा है। अब यहाँ पे लिखेंगे एक तरफ रफ लिखेंगे और दूसरी तरफ यहाँ पे चरण बाय चरण लिखेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे 255 से भाग देंगे 867 रुपये। हम रफ निकाल लेंगे रफ में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ये हो जाएगा 3 मरतबे। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7। 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2, और 15 में से 6 गया, 7 में से 5 गया 2, और 6 में से 6 गया 0। यहाँ पे 8 में 7 गया 102। अब हमारा 102 से भाग देंगे 255 में। 255 में हम भाग देंगे 2 मरतबे। 2 दूना 4, 2 गुना 0 करेंगे 0, 2 एकम 2। 5 में से 4 गए 1, और 5 में से 0 घटाएंगे 5, और यह 2 कैंसिल। अब हम 51 से भाग देंगे 102 में।
102 में भाग देंगे 2 मरतबे। हमारा जो 51 से भाग देंगे 102 51 से भाग देंगे 2 मरतबे 102 होगा, जो हमारा कट के शेषफल 0 होगा। यहाँ पे हमारा मौसो जो होगा वो 51 होगा। अब इधर हम इसको चरण बाय चरण सजा देंगे। चरण 1 में लिखेंगे 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस 102। जो हमारा शेषफल आया, शेषफल 0 के बराबर नहीं है। और भाजक जो है हमारा, भाजक जो है वह 255 है। फिर हम चरण दूसरा लिखेंगे। चरण 2 में लिखेंगे 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51। जो हमारा शेषफल है, शेषफल 0 के बराबर नहीं है। और भाजक जो है हमारा, भाजक वह 102 है। फिर हम चरण 3 में लिखेंगे। चरण 3 में जो हम लिखेंगे, हमारा चरण 3 में फिर हम भाजक को आगे लेंगे, तो यह हमारा हो जाएगा 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0। जो हमारा यहाँ पे जो हमारा शेषफल है वह 0 बराबर 0 है। शेषफल 0 है। तो हमारा भाजक होगा 51। अतः 867 और 255 का मौसो 51 होगा। ये हमारा क्वेश्चन दूसरा था। अब हम इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो अभी हम हल करेंगे। इसको उतार लीजिए। आइए, हम इसको आप उतार लिए होंगे। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है, यहीं पे मिटा देते हैं और लिख देते हैं। वह हमारा अगला क्वेश्चन है 196 और 38 220। 196 और 38 220। यहाँ पे माना कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b है, जो a से छोटा b है। यहाँ पे a बराबर लिखेंगे 38 220, b बराबर लिखेंगे 196। अब यहाँ पे चरण बाय चरण लिखते जाएंगे। हमारा जो यूक्लिड एल्गोरिथम का जो सूत्र होता है, a बराबर BQ प्लस R, इसको ध्यान में हर वक्त हम रखेंगे, तभी मेरा एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन से मौसा निकल पाएगा। इससे अब हम इधर रफ लेंगे, रफ करके उसके बाद हम चरण बाय चरण इसको सजा देंगे। तो रफ हम करेंगे। यहाँ पर होगा 196 38 220। 196 38 220 जो होगा वो हमारा होगा 2 मरतबे लगाएंगे। 2 मरतबे लगाएंगे। 6 दूना 12, 9 दूना 18, 19, 2 1 3। यहाँ पे हम बात करते हैं 1 मरतबे। ये 2 से नहीं लगा। 1 मरतबे यदि हम लगाते हैं तो हमारा हो जाएगा 6 ने 1। 12 में 6 गया 6, 17 में से 9 गया 9 8 17 8 1। फिर यहाँ पे हम 2 उतारेंगे और उसके बाद हम 1862 में हम लगाएंगे क्या मरतबे। सोचिए यहाँ पे क्या मरतबे गुना करते हैं इसमें 6 से,
9 छतरी के 18 छतरी के 18 छतरी के 18 और 9 या 27 27 1 28 और 3 1 4। यहाँ पे हम क्या मर्तबे लगाएंगे वो हम जानते हैं। अगर यहाँ पे हम लगा देते हैं, यहाँ पे अगर हम लगा देते हैं इस सबसे पहले इसको आप क्वेश्चन को उतारिए, तब इसके बाद हम बताएंगे। थोड़ा पानी पीते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चे उतार लिए होंगे। अब यहाँ पे जो हम लगाएंगे वह ने मर्तबे लगाएंगे। नछा के 54, 9 नमा 81, 81 81 5 87, 9 नमा 81, 9 नमा 81, 9 नमा 81, 81 81 81 81 5 86, 86 के 6 और 9 9 9 और 9 9 8 17। यहाँ पर हम जो डालेंगे वो हमारा होगा 1764। जो यहाँ पे 12 में से 4 गया 8 और 15 में से 6 गए 9 6 15 और यहाँ पे 0। अब हम क्या करें, यहाँ पे 98 और यहाँ पे एक अंक बता 0 0 उतार के अब क्या मर्तबे लगेगा। अब ये लगेगा, लगाते हैं 5 मर्तबे। 6 पंच 30, 9 5 45, 3 48, बाकी 4 5 4 9। हमारा कट के 0 आ गया। जो हमारा जो HCF है वह हमारा 196 है। हम यहाँ पे जो चरण बाय चरण लिखेंगे वह लिखेंगे 38 220 बराबर 196 गुना 195 प्लस 0 ये लिखेंगे। और यह लिखकर हमारा शेषफल वह होगा 100। हमारा जो शेषफल है वह हमारा 100 शेषफल वह 0 है। और भाजक जो है भाजक वह हमारा 196 है। हमारा जो तमोसो होगा अतः 38 220 और 196 का HCF वह होगा 195 196। हमारा जो मौसो होगा वह होगा 196। अब हमारा ये HCF वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता है सॉल्व। अब इसके बाद हम बात करेंगे, अगर दो धनात्मक पूर्णांक दिया रहे 2m उसको कैसे यूक्लिड विभाजन हल करेंगे, इसको पहले उतारिए, तब इसके बाद हम क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q पूर्णांक है। हम यहाँ पे हल कैसे मानेंगे, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 6 है। ठीक, अब हम यहाँ पे बात करेंगे। अब जो हम यहाँ पे बात करेंगे वह करेंगे, हमारा संख्या जो दिया हुआ है, संख्या हमारा है
संख्या वह है 6q, संख्या 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, जो देखिए हम यहाँ पे करेंगे r का मान यूक्लिड विभाजन से ज्ञात करने के लिए हमारा यूक्लिड का जो सूत्र होता है वह होता है r बराबर जो वह हमारा है शेषफल। जो हमारा यूक्लिड विभाजन सूत्र होता है वह होता है a बराबर BQ प्लस r। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे जो यूक्लिड विभाजन से बनाते हैं। यूक्लिड विभाजन से एल्गोरिथम सूत्र जो होता है a बराबर BQ प्लस r। BQ प्लस r जो होता है, अब यहाँ पे हम r का मान, r जो एक हमारा पूर्ण संख्या है और q हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे हम जो लिखेंगे r का मान, एक साइड हम r डालेंगे, r बराबर 0 होगा, r बराबर 1 होगा और r बराबर 2 होगा, r बराबर 3 होगा, r बराबर 4 होगा, r बराबर 5 होगा, r बराबर 6 होगा। r बराबर 6 होगा, हमारा मान जो कहता है वह 6 तक, तो हम सिर्फ लिखेंगे 5 तक ही लेंगे, तो हमारा क्वेश्चन में 6 दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखेंगे जिस पे हमको ज्ञात करना है, वह ज्ञात जो करना है हमारा है 6q। तो पहले ज्ञात करें a बराबर 6q, फिर लिखेंगे a बराबर 6q प्लस 1, फिर 6q प्लस 2, कहाँ तक, 5 तक। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे a बराबर 6q। हमारा क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वही के अनुकूल हम लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 6q और 6 गुना 6q होगा 6q। अगर हम r का मान 0 रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा r का मान जो 0 रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे r का मान फिर 1 रखेंगे, a बराबर 6q प्लस 1, फिर 2 रखेंगे r का मान 6q प्लस 2, फिर रखेंगे r का मान 6q प्लस 3, फिर रखेंगे यहाँ पे a बराबर 6q प्लस 4, फिर रखेंगे यहाँ पे a बराबर 6q प्लस 5, जो हमारा लास्ट गया के रूप का होता है। तो विषम पूर्णांक इनमें से कौन होगा? विषम पूर्णांक जो हमारा होगा वह होगा विषम पूर्णांक, इसमें से हमारा विषम पूर्णांक जो होगा वो जो संभव नहीं होगा। विषम पूर्णांक हमारा पूर्णांक इतना है, जहाँ पूर्णांक यहाँ पे हम ऐसे निकाल के और यहाँ पे हम विषम पूर्णांक के बारे में लिखेंगे। पहले इसको उतारिए, फिर हम इसके बारे में और चर्चा करते हैं। उतारिए। हमारा जो अब होगा यहाँ पे सम होगा, सम संख्या जो यहाँ पे है कौन कौन है, 6q हो जाएगा, 6q प्लस 2 हो जाएगा, 6q प्लस 4 होगा। जो ये जो है वह विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक जो हमारा 6q प्लस 2 6q प्लस 4 जो संभव नहीं है। आज का लेक्चर 1.1 से यूक्लिड विभाजन से खत्म होता है। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एलसीएम कैसे गुणनखंड विधि से निकालते हैं, और उसके बारे में, उससे पहले हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। इस चैनल को लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस से जुड़े रहिए और छोटे छोटे पॉइंट को दिमाग में एडजस्ट करिए। गुड बाय गुड मॉर्निंग। गुड बाय गुड मॉर्निंग।